नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए भाभी उपन्यास का 8वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सस्पेंस और भूत की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इन थोड़े से दिनों में कितनी दुनिया घूम गई। एक घर के 3 घर हुए। कला और मनोमालिन्य बढ़े, हृदयों की खाई चौड़ी हो गई। जीवन में कड़वान तैरता हुआ दिखाई दिया। बिहार रचाए गए और चिताएं चुनी गई। हमारे मजले भैया, जो भोगी और सन्यासी दोनों एक साथ थे, वे अब भी उसी तरह हैं। जीवन में परिवर्तन की लहर आई थी। वह बसंत की हवा के झोंके की तरह आकर चली गई। वे अब भी पहले जैसे अपने काम पर जाते हैं, पैदा करके लाते हैं, लाकर बड़ी भाभी के हाथ पर रख देते हैं। क्या कैसे खर्च होता है, इसमें पूछने की ना कभी उन्होंने चिंता की, ना अब करते हैं। बड़े भैया ने उधर बुढ़ापे में नौकरी का अनुभव जरूर कर लिया। उस अनुभव को घर वापस आकर भी वे थोड़ा थोड़ा जारी रख रहे हैं, परंतु इनमें और मजले भैया में बहुत अंतर आ गया। ये प्रसन्न रहते हैं, वे चिंतित। इन्हें सवेरे से शाम तक काम से विराम नहीं। कभी बैठकर हुक्का पीते हैं, कभी मकान की मरम्मत की तरफ ध्यान देते हैं, कभी आगत स्वागत में लगते हैं, कभी कोई गीता रामायण उठाकर भगवत भजन कर लेते हैं। बाकी समय अपने काम पर चले जाते हैं। पैर से सिर तक आजकल ये कामकाजी आदमी बन गए हैं। जिन्होंने पहले देखा था, उनकी कर्तव्यशीलता पर विश्वास नहीं करते। काम की इस भीड़ भाड़ में चाहे किसी को दिखाई न दे, पर मुझे साफ झलकता है कि वे अपने हृदय के किसी मर्म स्थान पर लगी हुई चोट को भुलाने का यत्न कर रहे हैं। केवल भैया देवधर सारे घर भर में एक सदगृहस्थ है। सही दिमाग और सही मन से एक एक काम करते हैं। उनके कामों में कहीं अस्त व्यस्तता नहीं, कहीं विशृंखलता नहीं। उस दिन जब छोटी भाभी ने घर से निकलकर जाने का प्रण किया था, तब के और अब के देवधर में बहुत बड़ा अंतर हो गया। उस समय वे बहुत सी बातें ना जानते थे। बेटी का ब्याह करके मजली भाभी के माँ बाप तीर्थ यात्रा को चले गए। वे आज ही लौटे हैं और आते ही अशुभ समाचार सुनकर दौड़े आए। जब उनकी माँ जानकी आकर आंगन में पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बड़ी भाभी दौड़कर उन्हें उठाने लगी, तो मैंने देखा मझले भैया जड़ी भूत से अपनी जगह पर बैठे रह गए। उनकी आंखों से सावन भादों की झड़ी लग गई। मझली भाभी के प्राण निकलने से अब तक मैंने उन्हें उदास और मौन देखा था, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। उनकी मौन और उदासी से उनके मन की व्यथा का अनुमान मैं अवश्य लगाती थी, और उस दिन के स्वप्न के कारण कभी कभी यह भी सोचती थी, क्या सचमुच भाभी अपने निश्चय को निभाकर चली गई? यदि ऐसा ही हुआ तो क्या भैया को यह सब मालूम है? बड़ी देर तक सांत्वना दिखाकर भी हम लोग वृद्धा जानकी को धीरज न बंधा पाए। उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी, हाय, क्या मैं इसलिए उसे छोड़कर चली गई? मैं क्या जानती थी कि जिसे ब्याह कर मैं अपने को मुक्त समझ रही हूँ, वह सदा के लिए मुझे मुक्त करके चली जाएगी। आंसुओं में अच्छी तरह नहाकर मजले भैया ना जाने कब भीतर से निकल कर आ गए। उन्हें देखकर जानकी देवी बोली, लल्ला, आ गई हूँ, लाओ। मेरी धरोहर कहाँ है? मैं तो तुम्हें सौंप कर निश्चित हो गई थी, पर तुमने क्यों मुझे धोखा दिया? यह बात वे अत्यंत दुख में कह गई। वे स्वयं नहीं जानती थी कि वे क्या कह रही हैं। मजले भैया बोले, आप चाहे यूं भी कह रही हो, परंतु यह बात सच है। मैंने आपके साथ विश्वासघात किया। यदि मैं जरा भी उसे समझ पाता तो क्या यह सब होता? इतनी महान थी वो, जो उसे मैंने सदा क्षुद्र ही समझा। मैंने हर बात में उसकी तिरस्कार ही किया। मैं ही उसका अपराधी हूँ। फिर भाभी की ओर मुंह करके बोले, भाभी, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम भी शायद नहीं जानती वह क्या थी। तुमने तो उसका वही रूप देखा था। हाय हाय, वह बात कितनी ओछी और स्वार्थपूर्ण थी। छोटी बहू भी उसे थोड़ा ही जान पाई। उसने भी उसका इससे मिलता जुलता ही रूप देखा, परंतु मैं तो जानकर भी अनजान ही बना रहा, उस पर अविश्वास ही करता रहा। परंतु अब सब स्पष्ट है, कितना बड़ा था उसका त्याग, कितना महान था उसका संकल्प। शायद जान की देवी आंखें फाड़े देखती रह करके भी इस तमाम व्याख्यान को हृदयंगम न कर सकी। वे उसी तरह विलाप करती हुई बोली, तुम भी मेरी ही तरह दुखी हो भैया। मेरी करुणा से आज दुनिया आंसू बहाती है। पहाड़ की चढ़ाई मुझे तो बाघ भी छोड़कर चला गया, और उसे घर पर का कुआं खा गया। हाय अभागा भाग्य। हिमालय के कठोर हृदय में जैसे गंगा की धारा फूट पड़ी हो, उसी तरह ना जाने कब की भरी हुई बड़ी भाभी के हृदय का आज बांध खुल गया। उसके हृदय में इतना अश्रु प्रवाह रुका था, इसका मुझे अनुमान भी न था।
गीली गीली आंखों के साथ बोझ से भारी हृदय लेकर मैं तो वहां से चल पड़ी और एकदम भीतर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर तकिए पर सिर रखकर मानस तटों को भिगोने लगी। इसके बाद से मैं क्या हुआ कह नहीं सकती। हाँ, इतना अवश्य देखती हूँ कि अब बड़ी भाभी का हृदय एकदम बदल गया है। छोटी भाभी अब उनकी संगी छोटी बहन हो गई। सुधा रामू की तरह उनके पेट से पैदा हुई अपनी बेटी है, लेकिन ना जाने छोटी भाभी के जी में क्या हुआ। वह अपने आप को जैसे बचाती फिर रही है। वे जिस प्रकार अपनी जेठानी के का कोप और उसकी भर्त्सना ओढ़ लेती थी और फिर भी हंसती रहती थी, कभी शिकायत न करती थी, उसी प्रकार उनके प्यार और दुलार को आंचल पसार कर नहीं ले पा रही है। ऐसे अवसर पर वे कुंठित हो जाती हैं, अपने को विलग कर लेती हैं। मैं रात रात भर कई दिनों से जाग रही हूँ। आजकल मेरी आंखों में नींद नहीं। मेरा गौना होने की बात जो एकाएक चल पड़ी है, यह भी है, पर नींद न आने का और भी कारण है। मेरे सामने बड़े भैया हैं, उनका ब्राह्य और अंतर जगत का आंदोलन है। इसके बाद मदले भैया हैं। मैं अपने को सबसे भरा पूरा प्रदर्शित करते हुए भी भीतर से एकदम शून्य हूँ। उनके अंदर की यह रिक्तता पानी पर तेल की तरह तैर आती है। मैं सोचने लग जाती हूँ कि सब तो बिगड़ बिगड़ कर सुधर गए, पर मझले भैया ऐसे बिगड़े कि उनका जीवन पथ पर अब आलोक की एक किरण भी नहीं है। नहीं मालूम कभी उनके भी दिन फिरेंगे, कभी फिर वे हरे भरे जीवन में घूमने फिरने लायक हो सकेंगे या नहीं। आखिर वह दिन आ ही गया। अब तो मुझे यह घर छोड़कर आज ही जाना पड़ेगा। वे सब बाहर बैठे हैं, मेरा हृदय भीतर ही भीतर रो रहा है। अच्छा लग रहा है या बुरा कहा नहीं जा सकता। सरन ने मेरे हाथ पांव में मेहंदी और महावर रचाए। चोटी में फूल देकर छोटी भाभी अपने हाथ से गूंथेंगी, इसलिए उन्होंने इस काम में सरन को जानबूझकर छुट्टी दे दी। बड़ी भाभी अन्य कई स्त्रियों के साथ तैयारी में लगी है। छोटे भैया कभी भीतर आकर पान के बीड़े ले जाते हैं, कभी सिगरेट के बक्से। बड़े भैया लकड़ी की चौकी पर दीवार का सहारा लिए बैठे बड़ी शांति के साथ अपना हुक्का पी रहे हैं या शायद कुछ सोच रहे हैं। मैं अपने को असहाय और एकाकी सा क्यों पा गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा। नए नए भाव, नई दुनिया और नए जीवन की रंग बिरंगी कल्पनाएं चारों ओर घूम रही हैं, पर हृदय में उत्साह नहीं है। एक उदासी सी घिर रही है, एक अस्थिरता रोम रोम को आंदोलित किए दे रही है। सुधा और रामू पास ही बैठकर फूलों के हार गूंथ रहे हैं। कभी कभी दोनों एक ही फूल के लिए लड़ने लगते हैं, पर मेरा ध्यान उधर नहीं है। स्नान के बाद मैं अपने बाल भी अच्छी तरह नहीं सुखा पाई। छोटी भाभी बीमारी से उठने के कारण अभी कमजोर है। घर का कामकाज उनसे पहले जैसी फुर्ती से नहीं होता, पर आज वे भी सवेरे से व्यस्त हैं। इधर कई दिनों से मेरे पास से निकलते निकलते जो चुटकियां भरती जाती हैं, आज भी वे मेरे पास अभी तक आ नहीं पाई। आखिर भाभी आई और आते ही मुझे अन्य मनसक देखकर बोली, अरे ये क्या, अभी तक ऐसे ही बैठी हो? क्या ध्यान हो रहा है? रहने भी दो भाभी। तो क्या करूं? अपने को सजाओ, कमनियों का अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करो। भाभी ने मैंने कहा चलो चलो। नहीं, मैं सच कहती हूँ, हंसी नहीं करती। विजय और पराजय का आज ही तो निर्णय होना है। पुरुष पर नारी के पहले पुष्पावरण का निशाना अचूक बैठने से वह जीवन भर बेकार रहता है। मैं आखिर हंस पड़ी। मैंने कहा भाभी, मालूम पड़ता है तुम्हारा निशाना ठीक ठाक बैठा था। भाभी उत्तर देती, तब तक वहां ना जाने कौन कौन आ पहुंचा। क्षण भर में ही अपनी सहेली, पड़ोसियों और अन्य स्त्रियों से घिर गई। सबने मुझे चारों ओर से घेर लिया। इन सब में मेरी एक बाल्य सहचरी कल्याणी भी है। 4-5 बरस के बाद उसे अचानक देखकर मैं चकित होकर पूछ बैठी, अरे कल्याणी, यहाँ कैसे, कब आई? कल्याणी, तुमने तो नहीं बुलाया, ब्याह कर लिया और अब कौन भी जा रही हो, पर मुझसे पूछा नहीं। मैंने कहा मरी या जीती थी, इसका क्या पता था कल्याणी? अरे तभी तो आप पहुंची हूँ, जीता जिंदा हूँ मैं। अब तुम ही कहो मैं मरी हूँ या जीती। मैंने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया। फिर कहा, सच कहो कल्याणी बहन, क्या इतने दिनों तुम नागपुर में ही थी? बड़ी दुबली हो गई, कौन सी चिंता ने तुम्हें घेर लिया? मैं तो सुनती थी। कल्याणी बीच में ही बोल उठी, सुनती थी कि आनंद में हूँ, मौज उड़ाती हूँ। क्यों, झूठ है ना इसमें? मैं अपने घर में राज करती हूँ। एक 12 बरस का और एक 14 बरस का, 2 बेटे हैं। अपनी बराबर की एक बेटी है, इसी साल उसका ब्याह किया है। छोटे देवर की अवस्था करीब 40 होगी, बड़े की 5। इतने विनीत हैं कि रात को प्रभात कहूँ तो मान लेंगे मेरे पति, और दिन को रात कहूँ तो इनकार ना करेंगे। स्वामी नहीं देवता है, उम्र भी 50 से अधिक नहीं। घर सोने चांदी से भरा पड़ा है, और उस सोने की लंका की मैं अकेली रानी हूँ। कितना सुख है मुझे। इतनी जल्दी वह सब कह गई कि मैं रोक न सकी। जब उसने समाप्त किया तो 3 बरस पहले की कल्याणी मेरी आंखों के सामने आ गई, वही चंचल भोली भाली नटखट कल्याणी।
मुझे यह भी ध्यान आ गया कि उसका ब्याह किसी व्यसक से होने की बात चल रही थी। पीछे क्या हुआ यह सोचती हूँ तो याद पड़ता है वह अपने चाचा चाची के साथ गांव चली गई थी, वहीं उसका ब्याह हुआ था। ब्याह कर वह नागपुर गई थी, तभी से शायद अब घर पर आई है। कल्याणी थोड़ी देर ठहर कर बोली, इतने सुख में पल भर भी तुम्हें दुर्बल देखती हूँ। मैं कहूंगी तुम्हारी आंखों में रोग है। मैं उसके मुंह की ओर ताक रही थी, परंतु उसके चेहरे पर विकार कहाँ था। उसकी वाणी में व्यंग का आभास भी मुझे नहीं मिला, परंतु वह जो कुछ कह रही थी उसके शब्द शब्द में किसी क्रंदन का हाहाकार था, जिसने मेरे हृदय को इतनी देर में मत डाला। मुझसे नहीं रहा गया। उन स्त्रियों से भरे कमरे में मैं कल्याणी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में उठा ले गई। मैं कुछ कहूँ इससे पहले कि उसने मुझे दोनों भुजाओं में भर लिया और रोने लगी। मैं भी उससे लिपट गई और अच्छी तरह उसे रो लेने दिया। अब मुझे ना तो कुछ पूछने की जरूरत मालूम पड़ी, ना उसे कुछ कहने की। अच्छी तरह हृदय का भार हल्का कर लेने के बाद उसने बिना कुछ कही मुझे छोड़ दिया और हम दोनों बाहर आ गए, निशब्द और मौन। इस बीच स्त्रियां आती जाती रहीं, केवल कल्याणी को ही मैंने जाने ना दिया। उसे मैंने अपने पास ही रख लिया। उसने और छोटी भाभी ने मिलकर मेरे केश खूंथे। जब केश खूंथे जा चुके तो कल्याणी मेरे दोनों हाथों से मेरा मुंह पकड़कर शीशे के सामने करके बोली, देख तो ले कैसा लगता है। मैंने उसके गाल पर हल्का सा तमाचा जड़कर कहा, पता कैसा लगता है, बिल्कुल बंदरी जैसा, सिर्फ पूंछ के सिर। दूर बिल्ली। कल्याणी बोली, बिल्ली नहीं, बिल्कुल बंदरी। भाभी को तो इस कल्याणी ने इतनी देर में हंसा हंसा कर परेशान कर दिया। इस बात से तो वे लोटपोट हो गई। इतने में ही आंगन से बड़े भैया और मझले भैया ने एक दूसरा ही विषय चल पड़ा। बड़े भैया जब बैठे थे तभी उन्होंने आकर उनके पैर छूकर प्रणाम किया। बड़े भैया ने अचकचाकर उनकी पीठ पर हाथ रख दिया और पूछा, क्यों श्रीधर, क्या हुआ? मझले भैया ने कहा, भैया आप अकेले मेरे बड़े भाई नहीं, पिता भी हैं, मेरे संरक्षक हैं। आपके मेरे ऊपर बड़े एहसान हैं, उनके ऋणी होना संभव नहीं है। मैं उस उपकृण से होना भी नहीं चाहता। अब मैं आपसे एक बात और मांगता हूँ। बड़े भैया हैरत में थे, क्या कहें क्या ना कहें। आखिर बोले, अरे क्या चाहते हो श्रीधर, क्या हो गया? मझले भैया बोले, सुधा एक बाधा थी, मैंने देख लिया अब वह बाधा नहीं। एक माँ उसे छोड़कर चली गई, पर अब उसके पास दो माताएं हैं इसी घर में। बड़ी भाग्यवती है वह। अब मैं सब तरफ से स्वतंत्र हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, इस गृहस्थी के झंझट से अब मुझे उबार दीजिए। अरे तुम्हें क्या हो गया है श्रीधर? मछली भैया, हो कुछ नहीं गया। मेरे लिए अब गृह त्याग के सिवा किसी और में कल्याण नहीं। आपने अपनी ओर से मुझे ग्रस्त बनाने में क्या कसर नहीं उठाए रखी, जो पिता भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाता, आपने मेरे लिए किया। परंतु परमात्मा को वह मंजूर नहीं था। उसे मेरे लिए वैराग्य ही अच्छा लगता है, वही उसने मेरे हिस्से में रख दिया। परमात्मा की उस दिन को मैं किस मुंह से अस्वीकार करूं? बड़े भैया, अरे भाई अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तो तुमने संसार का क्या सुख देखा है। प्रिय वियोग से दुख होता ही है, पर इसलिए संसार तो त्यागा नहीं जाता। विराग तो उसी के लिए है जिसने अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभा दिया। तुम्हारे कर्तव्य भी बाकी हैं। मैं, भाभी और कल्याणी सब सुन रहे थे। मझले भैया के लिए मेरा हृदय कई दिनों से दुखी और चिंतित हो रहा था, और आज उन्हें इस प्रकार अनायास घर बार छोड़कर निकल जाने की इच्छा करते देख मेरा मन उद्वेलित हो उठा। उनके हृदय की मूक वेदना का क्रंदन मुझे अपने रोम रोम में सुनाई पड़ने लगा। जी में आया कि मैं अभी लिपटकर उनसे अच्छी तरह रो लूं, ना जाने भैया फिर कब मिले। मझली भैया कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर बोले, भैया अब आप मुझे रोकिए नहीं, भगवान की राह पर मुझे जाने दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि कल्याण का पथ मेरे लिए तैयार है, अब मुझे बस उस पर जाना है। बड़े भैया उसी दृढ़ता के साथ कहने लगे, श्रीधर तुम यह न समझो कि मैं मोहवश तुम्हें खींच रहा हूँ। यदि सचमुच मैं समझ सकता कि गृह त्याग तुम्हारे लिए एकमात्र श्रेय है तो मैं कह देता, भाई जाओ तुम मुक्त हो। तो भैया बाधा क्या है? मैं देख रहा हूँ कि अभी आत्मा शांति के लिए तैयारी में लगने की तुम्हें आवश्यकता है। यह भी एक तपस्या है, वह जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यह सब इधर उधर मन भटकाने के समान है। गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ी त्याग की वेदी है। इसी पर तुम अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को चढ़ाना सीखो। मझले भैया ज्यों के त्यों बैठे रहे, जैसे ये सब बातें उनके हृदय के भीतर तक ना पहुंची हो। थोड़ी देर कर बोले, आज वीनू ससुराल जा रही है। मैं अपने भीतर और घर के भीतर अभी से एक रिक्तता अनुभव करने लगा हूँ। जब वह सचमुच ही चली जाएगी तब और भी यह उदासी हमें परास्त कर देगी। इस पर तुम अपने इस इरादे को जोर देकर मेरे सामने रख रहे हो। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे लिए घर के किस कोने में शांति है? ना मालूम बड़े भैया और क्या कहते, क्योंकि इस समय वे बहुत कुछ कहने के भाव में थे,
परंतु भैया देवधर ने किसी काम से उन्हें बाहर बुला लिया। वे बिना कुछ कहे उठकर चले गए और भैया श्रीधर बैठे रहे। मुझसे नहीं रहा गया, मैं इस किस प्रकार मजले भैया से बातचीत आरंभ करूं। आज तक कभी उनसे बोलने में संकोच नहीं होता था। एक बच्ची जैसे बड़ों से बोलती है, झगड़ती है, उसी तरह मैं उनसे करती थी। आज मैं दो एक बार मिलकर उनसे यूं कहने को तैयार हो सकी, भैया मुझे लेने कब आओगे। मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से इतना ही निकल सका। मेरे कंठ से स्वर रुक गया, आंसुओं से की झड़ी लग गई। भाभी और कल्याणी ने मुझे तनिक भी मैंने चुपचाप रोते रोते सब सुन लिया। मेरे मुंह से यह तरफ ना निकला, तुम स्वयं जाने को उद्यत हो रहे हो तो मुझे लाकर क्या करोगे। जिस घर में 3 भाइयों के बीच में अकेली बहन होकर सदा सबका लाड़ प्यार पाया, वही तुम आज छोड़कर संन्यास ले रहे हो। मुझे इस तरह रोती देखकर वे नितिज्ञ की भांति बोले, बड़ी पगली है तू, अपने घर जाते समय कोई रोता है, यही तेरी बुद्धि है। फिर छोटी भाभी को लक्ष्य कर बोले, देवधर की बहू, इसे समझा दो, रोने से तबीयत खराब होगी, बहुत दूर जाना है। इसने कुछ खाया पिया कि नहीं। छोटी बाबू ने हाथ के इशारे से कहा, अभी कुछ नहीं खाया इन्होंने। कल्याणी ने भाभी के संकेत को भाष्य समझकर संक्षेप में बताया, ये तो रात से ऐसे ही है भैया, तो तुम लोग पहले ही से थोड़ा बहुत खिला दो। बड़ी भाभी को तो आज फुर्सत नहीं, वे काम में लगी हुई हैं। कल्याणी मुझसे बोली, चलो तुम कुछ खा लो। मैं उसी तरह रुआसे स्वर में बोली, मुझे भूख नहीं। भूख क्यों नहीं है, भैया बोले, तुम इसे ले जाओ और जितना हो सके खिला दो। अब समय हो रहा है, बहुत देर नहीं। मेरे नहीं नहीं करने पर भी कल्याणी मुझे पकड़कर ले गई और ले जाकर छोटी भाभी के कमरे के फर्श पर बिठा दिया। छोटी भाभी से कहा, भाभी तुम ले आओ, मैं इसे खिलाऊंगी अपने हाथों से। दुल्हन क्या कभी अपने हाथ से खाती है। इसके बाद मैंने जैसा भाया थोड़ा बहुत भोजन किया। ना करती तो क्या करती, कल्याणी का मन दुखा देती। इतने दिन बाद तो मिली थी और अभी अभी उसके कितने दुखमय जीवन का आभास मुझे मिल चुका था। मेरे से उसे 2 घड़ी हंस खेलकर उसने जीवन व्यापी कथा को भूल जाने का अवसर मिल सके, उसे मैं क्यों जाने देती। भोजन में बड़ी प्रसन्नता से उसने मेरे साथ किया, इससे वह और भी स्वादिष्ट हो गया। खा पी चुकने के बाद शीघ्र ही मुझे कपड़े पहनकर तैयार हो जाने का आदेश मिला। मैं जो जो नहीं पहनना चाहती थी वे कपड़े लत्ते पहनाकर कल्याणी और छोटी भाभी ने मुझे पूरी गुड़िया बना दिया। उनके इस स्नेहपूर्ण अत्याचार को मैंने सिर झुकाकर बर्दाश्त कर लिया। मैं अब जाने के लिए प्रस्तुत हूँ। गाड़ी द्वार पर आकर लग गई। मेरी ससुराल से मेरे स्वामी के साथ जो जो आए हैं वे सभी तैयार हैं। अब तक तो यूं ही लग रहा था, पर अब सचमुच ही मैं जाने को तैयार हूँ तो मेरा हृदय भीतर से रोने लगा। कभी छोटी भाभी, कभी बड़ी भाभी, कभी कल्याणी, तो कभी आई हुई दूसरी परिचित स्त्रियों से रोती रोती मिलती भेंटने लगी। भैया देवदर से भेंटने के बाद मैं बड़े भैया के गले लगकर कितनी देर तक रोती रही पता नहीं। जब उन्होंने मुझे पुचकार कर कहा, आओ बहन जाओ, अपने घर जाओ, आज ही में तो तुम अपने घर जा रही हो। हम पराए लोगों की ममता को अब धीरे धीरे तुम्हें छोड़ देना होगा। अब वह मुझसे सुना सुना गया, मेरी हिचकी बन गई। मैं और वेग से रोने लगी तथा बड़े भैया को मैंने कसकर पकड़ लिया। उन्होंने फिर मुझे समझाया, रानी बेटी तुम समझदार हो, लो देवधर तुम इसे गाड़ी पर बैठा दो। इतना कहते कहते उनका गला भर आया। भैया देवधर ने मेरी बांह पकड़कर कहा, चलो बीनू अब देर ना करो। मैंने बड़े भैया को छोड़कर बहुत देखा, पर बड़े भैया श्रीधर मुझे दिखाई ना दिए। मेरे मुंह से निकला, मजले भैया कहाँ हैं। बड़े भैया बोले, बहन मजले भैया से तुम्हारा मिलना शायद ही हो। तुम्हारे साथ ही वे आज घर छोड़ रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू झर रहे थे। बड़े भैया की आंखों से भी 2 बूंद आंसू गिर पड़े। मैं कल्याणी का हाथ का सहारा लेकर गाड़ी पर चढ़ गई। सिर टेक कर घर को मन ही मन प्रणाम किया, बस गाड़ी चल पड़ी। चलती गाड़ी में मेरे स्वामी भी आकर मेरे पास ही बैठ गए। दूर, बहुत दूर पर मजले भैया जैसा कोई चला जा रहा था। उसकी कोपिन देखकर मेरे हृदय में एक आह निकल गई। अंतर्यामी को छोड़कर मेरे मन की शून्यता के सिवा उसे सुनने वाला शायद वहाँ उस समय अब कोई नहीं था। यहाँ तक कि पास बैठे हुए मेरे स्वामी भी नहीं।